एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें भला बुरा कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज्यादा नाराज था। वह तो बुद्ध को गालियां ही देने लगा और बुद्ध उस सबसे बेपरवाह मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफी देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में भी जाना है। वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम उसका जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम उसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, बनते, तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 साल पहले आते तो मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर उस समय तुम मुझे भला बुरा कहते, गालियां देते, तो मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियां देता, पर अब मैं आगे बढ़ गया हूँ। अपना क्रोध, घृणा सब पीछे छोड़ाया हूँ। अब मैं उस जगह पर हूँ जहाँ तुम्हारी गालियां पहुँचने में असमर्थ है। तुमने मुझे गालियां दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक पहुँच ही नहीं रही। मैं इसमें आवेशित तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया में निरपेक्ष हूँ, इसमें बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियाँ दी है और वो पूरे गांव वालों के सामने है, तो फिर उसे लेना या न लेना का क्या मतलब है? बुद्ध बोले, बनते, कल मैं एक गांव में गया था। वहाँ के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना, वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ, इसलिए मैं उसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज़ लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना। हाँ, ये तो है। एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने पुनः पूछा, जब मैंने मिठाई लेने का मना कर दिया तो उसका क्या किया होगा? तब एक व्यक्ति बोला, उन्होंने मिठाई अपने घर वालों में बांट दी होगी। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने। उस मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो और चाहते हो कि उन्हें ग्रहण कर लो, और मैं उन्हें लेता ही नहीं। अब बताओ तुम उनका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास उसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध पुनः बोले, मुझे तुम पर दया आती है। अरे क्रोध तो मुझे तब आएगा जब मैं ये गालियाँ ले लूँगा। जब मैं गालियाँ लेता ही नहीं तो मुझे क्रोध कैसे आएगा? बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि गाली एक कांटा है, जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आंखें रहते हुए उस कांटे पर कैसे चलूं, और आंखें रहते हुए गालियाँ कैसे ले लूं, और होश में रहते हुए मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं? इसलिए मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। कहते हुए बुद्ध ने अपने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें छलछला आई। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसकी होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे रहा नहीं गया तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वनियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में हम पर निर्भर करता है हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मक को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मक को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं।